नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या यही ब्राह्मणवाद है? क्या इसी को कहते हैं ब्राह्मण होना कि दूसरी जात के व्यक्ति को अपमानित कीजिए, उसको पददलित कीजिए, उसका सिर मोड़ दीजिए, उसके साथ में अभद्रता की सीमाएं पार कर दीजिए? क्या यही है ब्राह्मणवाद? ये सवाल खड़ा हो गया है इटावा की एक घटना से। इटावा के दादर इलाके में, दादरपुरा गांव में एक ऐसा कृत्य हुआ है जिस कृत्य ने पूरे प्रदेश में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। हुआ यह है कि इटावा के दादरपुर गांव में एक कथावाचक कथा कहने गए थे। उनका नाम संत कुमार यादव। जहां पर वो कथा कह रहे थे वो ब्राह्मणों का इलाका था और कथा के दौरान ही जात को लेकर के एक मसला खड़ा हो गया कि कथावाचक की जाति क्या है। और जब ये पता चला कि कथावाचक की जाति यादव है तो वहां पर जम करके बवाल हुआ। बाकायदा कथावाचक का सिर मोड़ दिया गया। तस्वीरें आप देखिए, सर के बाल छिलते हुए तस्वीरें, बेइज्जत करते हुए तस्वीरें, अपमानित करते हुए तस्वीरें, पददलित करते हुए तस्वीरें। ये सब ब्राह्मणवाद के नाम पर हुआ और इसके बाद तो हंगामा खड़ा हो गया। यूपी की राजनीति में भूचाल सा आ गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर तत्काल कमान संभाली, मोर्चा संभाला और उन्होंने यूपी सरकार से जवाब मांगा और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और पुलिस ने आन फान में 4 गिरफ्तारियां कर ली इस मामले में। लेकिन ये बात यही नहीं खत्म होती है। मुद्दा ये है कि ये जो हुआ है, क्या ये यूपी की राजनीति की पूरी शक्ल बदलने जा रहा है? और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 2 यहां पर पहलू हैं। पहला पहलू है ब्राह्मणवाद का, कि ब्राह्मणवाद के नाम पर इस दौर में 21वीं शताब्दी में इस तरह की हरकतें चल रही हैं। क्या ये सहन करने योग्य हैं? इनके पीछे कौन है? ये कौन सी मानसिकता है कि जो आपकी जाति का नहीं है उसको इस तरह से अपमानित करेंगे आप? अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी तकलीफ है तो कानून के दरवाजे खुले हुए हैं, आप पुलिस के पास जाइए। ये बात कही जा रही है कि फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा था उस कथावाचक ने। अगर आपको किसी भी बात का लगता था कि कानून का उल्लंघन हुआ है तो किसने रोका? आप जाइए पुलिस के पास, आप वो सबूत पेश कीजिए, आप अपना कानूनी प्रक्रिया कीजिए। ये अधिकार किसने दिया? आप कहाँ के श्रेष्ठ हो गए हैं कि आप किसी को इस तरह से अपमानित करेंगे, पददलित करेंगे, बेइज्जत करेंगे? ये किस दौर में हम लोग रह रहे हैं? ये मध्यकालीन युग है क्या? ये कौन सा युग है? ये वो देश है जहाँ पर रैदास संत रविदास हो जाते हैं और आज भी उनके भजन हम गाते हैं। ये वो देश है जहां किसी ने कबीर की कभी कोई जाति नहीं पूछी, जहां मलिक मोहम्मद जायसी और रस खान से किसी ने उनका मजहब नहीं पूछा। यहां तो वो परंपरा रही है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो ऐसे में ये कौन लोग आ गए हैं जो ब्राह्मणवाद का इस तरह का तांडव कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं? ये भी बड़ा मुद्दा है। सवाल यहां पर यह भी है कि आखिरकार इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों में वो हलचल क्यों नहीं नजर आ रही है? और मैं बात कर रहा हूं सत्ताधारी पार्टी की, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की, कि बीजेपी इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? क्यों इतने बड़े मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक भी बयान नहीं आया? इतने बड़े मामले पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का एक बयान नहीं आया? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मण समुदाय के हैं उनका भी एक बयान नहीं आया? भूपेंद्र चौधरी का एक बयान नहीं आया जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं? ये सब खामोश क्यों हैं? इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि यादव आपको वोट नहीं देगा और ब्राह्मण आपका वोट बैंक है, इसलिए आप खामोश हैं। और इसलिए आप वहां भी नहीं बोलेंगे जहां पर एक मैसेज देने की जरूरत है, जहां पर एक संदेश देने की जरूरत है ताकि ये चीजें दोबारा ना होने पाए, वहां भी आप खामोश रहेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो घटना घटी है, ये घटना यूपी की राजनीति की शक्ल बदलने जा रही है। यूपी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव इस घटना के चलते हो सकता है और ये बदलाव इस तरह का हो सकता है कि क्या राजनीतिक पार्टियां इस तरह जात के खेमे में बटी हुई हैं? और अगर बटी हुई हैं जात के खेमे में तो क्या फिर जाति गोलबंदी नहीं होगी? और ये बात क्या सिर्फ यादव की है? ये बात इस बात की नहीं है कि वो गैर ब्राह्मण था और गैर ब्राह्मण जातियां फिर एकजुट हो जाएं? क्या ये इस बात का संदेश है? और अगर गैर ब्राह्मण जातियां एकजुट हो गई, खासतौर पर गैर ब्राह्मण में जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां, अगर वो एकजुट हो गई तो जो यूपी की सत्ता में बैठे हैं पिछले 8 साल से उनका क्या होगा? ये बात सोचनी चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर आप बोलिए जहां पर सत्य की बात है, जहां पर न्याय की बात है, जहां पर नैतिकता की बात है, वहां पर
ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा। वहां खुल करके बोलना चाहिए और बीजेपी को इस मुद्दे पर बात रखनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस कि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने इस मुद्दे पर अभी तक चू नहीं की है। अखिलेश यादव का बयान आया है, इस मुद्दे पर चंद्रशेखर का बयान आया है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर, उन्होंने भी बयान दिया है, इसकी घोर निंदा की है और उन्होंने भी कार्रवाई न होने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी दी है। तो ये जो चर्निंग हो रही है, अखिलेश यादव साथ खड़े हो गए हैं, चंद्रशेखर साथ खड़े हो गए हैं। अब आप कल्पना कीजिए, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर और इनके साथ में जो एक तरह का जातीय समूह है, अखिलेश यादव पीडीए कहते हैं, चंद्रशेखर मुस्लिम, दलित और दूसरे जो पिछड़े समुदाय हैं उनको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। अगर ये गोलबंद हो जाएंगे तो जो आज चुप होकर के बैठे हैं, जो आज कुछ बोल नहीं रहे हैं, जिनकी आज जुबान सिल गई है, उनको समझ में आ रहा है कि इसका क्या राजनीतिक परिणाम होगा। फिर तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप कल्पना कीजिए, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर, कांग्रेस, ये कॉम्बिनेशन का मतलब फिर क्या बचता है आपके पास। और वो भी तब जब इस तरह का ब्राह्मणवाद के नाम पर ये खुला तांडव चल रहा है और इसके बाद भी आप चुप रहेंगे, आप खामोश रहेंगे, तो ये एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। बात सिर्फ इटावा की एक घटना की नहीं है, बात है इस घटना के संदेश की। इस घटना का संदेश क्या है? ये घटना क्या सिर्फ पुलिस की कार्रवाई की घटना है कि पुलिस एक्शन ले ले, बात खत्म हो जाएगी? ये घटना इस समाज की ऐसी जड़ व्यवस्था पर चोट करने की है। ये घटना समाज की ऐसी गिरी हुई व्यवस्था पर चोट करने की है। ये घटना समाज के ऐसे जर्जर तंतुओं को झकझोरने की है, उनकी आंखें खोलने की है कि जो वो कर रहे हैं ये इस 21वीं सदी में कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और इसमें राजनीतिक पार्टियों को पहल करनी चाहिए। और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो इस मुद्दे पे खामोश है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये गोलबंदी शुरू हो गई, ये जो खामोशी के खिलाफ अगर गोलबंदी शुरू हो गई और इस कथित ब्राह्मणवाद के खिलाफ अगर आक्रोश फैलना शुरू हो गया, तो एक बड़ी जाति गोलबंदी हो सकती है। और ये जाति गोलबंदी यूपी की राजनीति की शक्ल भी बदल सकती है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।